तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टाइप इन सी। तो सी में डाटा टाइप क्या होता है, इस डाटा टाइप में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, डाटा टाइप एक वर्ड है जहाँ पर दो वर्ड को मिलाकर होता है, एक है डाटा और एक है टाइप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू यूज। यानी कि हम जब सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि हम कुछ इनपुट देना चाहिए और इसी इनपुट के बेसिस पर हमको कुछ आउटपुट लाना चाहिए। ठीक है, तो हम जब कुछ इनपुट देते हैं तो जब इनपुट हम देते हैं इसका कुछ डाटा भी हमको देना पड़ता है। तो वो जो डाटा हम एंट्री करते हैं तो उस डाटा का टाइप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको बोला कि मुझे एक प्रोग्राम करके दिखाओ जहां पर मैं दो नंबर इनपुट करूंगा और उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, तो आपको दो नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ पर जो डाटा आप इनपुट किया तो वो नंबर टाइप का डाटा होता है। ठीक है, अगर आप वहां पर एक टेक्स्ट टाइप का डाटा इनपुट कर लिया तो वहां पर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर एक डाटा टाइप का कंसेप्ट यूज किया गया है, क्योंकि हमको जब डाटा कुछ इनपुट देना है तो हमारा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमको डाटा इनपुट देना है। कौन सा जगह पर कौन सा टाइप का डाटा हमको इनपुट देना है और उसी डाटा के ऊपर बेस करके हमारा आउटपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया कि सपोज आपको एक नाम इनपुट करना है, सपोज आपका नाम इनपुट करना है और उस नाम को आपको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर एक आपका जो नाम हो तो उस नाम कौन सा टाइप का डाटा हुआ, एक टेक्स्ट ओरिएंटेड डाटा हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उस डाटा टाइप को। तो यहाँ पर उसी को हम देखेंगे क्या क्या डाटा टाइप हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नोट बनाकर रखा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देखो, तो डाटा टाइप को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी डाटा टाइप, एक है डिराइव्ड डाटा टाइप और एक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा टाइप में क्या होता है ना, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड, लॉन्ग इंट, इस तरह से प्राइमरी डाटा टाइप कुछ होता है। डिराइव्ड में आरए पॉइंटर स्ट्रिंग होता है और यूजर डिफाइंड में स्टॉक यूनियन एनम होता है। इसको थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है मैं प्राइमरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप में क्या हम यूज करेंगे ना, कैर, इंट, फ्लोट। इस नाम से आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर जो कैर लिखा है इसका मतलब ये है कि ये कि सिंगल लेटर इनपुट कर सकते हैं। इसी डाटा टाइप के हेल्प से हम एक सिंगल लेटर इनपुट कर सकते हैं। सिंगल लेटर का मतलब कोई भी आप अल्फाबेट हो, ए बी सी डी, कोई भी आप अल्फाबेट हो, एक सिंगल लेटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस कैरेक्टर के अंदर से और इस कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके, राइट। उसके बाद आता है कि इंट। इंट का मतलब क्या है कि ना, इसका फुल फॉर्म है कि इंटीजर। हाँ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि कैर का फुल फॉर्म है कि कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब एक सिंगल लेटर होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है। कोई भी आप कैरेक्टर ले लो, कोई भी एक सिंबल भी हो सकता है। आप कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल आप देखते होंगे, तो उसी सिंबल को, अगर एक सिंबल को आप यूज करोगे तो एक सिंबल उस कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि इंट। इंट का मतलब क्या होता है कि इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप कोई भी होल नंबर आप इनपुट करना चाहते हो तो ये सब इंटीजर कैरेक्टर में, इंटीजर डाटा टाइप के अंदर जाएगा। ठीक है, होल नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर माइनस से लेकर 0 एंड प्लस नंबर्स। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स आप इंटीजर में ले सकते हो, राइट। उसके बाद आता है कि फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये है कि फ्लोटिंग नंबर्स आप इनपुट ले सकते हो। फ्लोटिंग नंबर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर्स, मतलब 5.5, तो इस तरह से 5.5, 7.3, इस तरह से जब अगर नंबर आपको इनपुट करना है तो यहाँ पर आप फ्लोट ले सकते हो, राइट। उसके बाद आता है कि डबल। डबल का मतलब क्या है ना, वो भी वो डेसिमल नंबर लेगा, मतलब पॉइंट नंबर लेगा। फ्लोटिंग और फ्लोट एंड डबल एक ही चीज होता है, लेकिन फर्क इतना है कि उसका जो साइज रेंज होता है उस साइज रेंज में फर्क होता है। वो साइज रेंज क्या होता है मैं यहाँ पर नीचे पढ़ाऊंगा आपको। बस आपको ये जानना है कि फ्लोट में जो भी आप डेसिमल नंबर यूज करोगे वही डबल में भी आप ले सकते हो, राइट। उसके बाद आता है कि वॉइड। वॉइड में जैसे कि मैंने जब मेरा इसका प्रीवियस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाया था, मेन फंक्शन के पहले आप एक वॉइड यूज करते हो। तो वॉइड वहाँ पर एक डाटा टाइप होता है जिसका
रिटर्न टाइप 0 होता है। ठीक है, यह कि लॉन्ग इंट का मतलब जो यहाँ पर इंट लेते हो कि होल नंबर माइनस 0 एंड प्लस नंबर्स, तो उसका भी कुछ एक रेंज होता है, उस रेंज से मुताबिक आपको यहाँ पर लेना है। और लॉन्ग इंट भी वही होल नंबर होता है कि माइनस प्लस 0 एंड प्लस। एंड लॉन्ग डबल का मतलब कि डबल में जो भी रेंज जाएगा उससे बड़ा रेंज यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिराइव डाटा टाइप में आरए पॉइंटर स्ट्रिंग, इसके बारे में मैं डिटेल्स जब भी मैं इस लेक्चर में बात करूंगा तो वहाँ पर डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा डिराइव डाटा टाइप क्या होता है, और यूजर डिफाइन डाटा टाइप स्ट्रक्ट यूनियन एनम ये क्या होता है, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में बात करूंगा। ये एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना कर रखा हूँ, उसका जो मैं आपको बताया कि साइज रेंज क्या होता है, तो इसका यहाँ पर एक टेबल चार्ट में बना के रखा हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो डाटा टाइप में क्या होता है कि कैर, तो कैर में क्या आता है ना, हमको जो क्वालिफायर्स में हेडिंग देता हूँ, तो क्वालिफायर्स का मतलब हम कोई जो डाटा टाइप हम यूज करेंगे उसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हमको लिखना है CHAR। और उसको हम बोलते हैं कि साइंड कैर मतलब वो माइनस भी जाएगा और प्लस भी जाएगा और 0 भी जाएगा। ठीक है, तो उसका साइज वो 1 बाइट लेता है। 1 बाइट का मतलब क्या होता है कि 8 बिट्स। कैर डाटा टाइप का साइज 1 बाइट होता है और 8 बिट्स होता है, राइट। और उसका रेंज -28 to 127 इसके अंदर आता है, राइट। देन कैर में अगर ऑनसाइन कैर में लूँगा तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाला नहीं आएगा, वो सिंपली 0 टू स्टार्ट कर प्लस तक ले जाएगा। तो यहाँ पर उसका रेंज आ जाएगा 0 to 255, बट साइज इनका वही सेम होगा। ठीक है, उसी हिसाब से इंट में भी 2-3 प्रकार का है, लाइक अनसाइंड इंट और साइंड इंट इसको बोलते हैं। उसका साइज 2 बाइट होता है और उसका रेंज -3 to 768 to 3 to 767। और ऑनसाइंड इंट का मतलब यहाँ पर तो कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा, ये सिंपली 0 to 65535 तक जाएगा। और लॉन्ग इंट का मतलब इसका रेंज, अगर आप जो नंबर इनपुट करोगे इसी के रेंज के अंदर अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकल इंट और साइंड इंट हो जाएगा। अगर उस आपका नंबर इसी के अंदर जाएगा, इसी रेंज के अंदर जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकल ऑनसाइंड इंट हो जाएगा। अगर आपका नंबर जो भी इनपुट करोगे तो इसी के अंदर, इसी की रेंज के अंदर नहीं जाकर उससे भी बड़ा होगा, तो वो अपने आप लॉन्ग इंट में हो जाएगा। तो आपका जो नंबर आपको इनपुट करना है तो आपको वो देखना है कि उस नंबर इसी रेंज में अगर जाएगा तो आपको सिंपली इंट डिक्लेयर करना है। अगर उस नंबर आप जो भी इनपुट करोगे उसका रेंज अगर इसी से भी बड़ा होगा तो आप यहाँ पर लॉन्ग इंट डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये इसको बस आपको इतना ही समझना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है कि फ्लोट का जो साइज होता है कि 4 बाइट इसका रेंज इतना ही होता है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लोट एंड डबल एंड लॉन्ग डबल ये सब डेसिमल नंबर में आता है, तो डेसिमल फॉर्मेट में मैं यहाँ पर सेव कर रखा हूँ। और वर्ड का क्वालिफायर्स वर्ड होता है और उसका साइज कोई भी साइज उसका नहीं है जो 0 होता है, क्योंकि कोई रेंज भी नहीं होता है। तो आपको ये टेबल चार्ट याद रखना चाहिए। और उसका जो ये रेंज है, आपका अगर रेंज डिफिकल्ट होता है रेंज याद रखने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक फार्मूला नोट डाउन करके रखा हूँ। देखो यहाँ पर रेंज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि साइंड डाटा मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बोला हूँ कि साइंड कैर, साइंड इंट, साइंड फ्लोट, इस तरह से अगर कुछ डाटा होगा साइंड डाटा मतलब माइनस से लेकर प्लस तक 0 को इंक्लूड करके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि -2 to the power n-1 to +2 to the power n-1 -1। तो यहाँ पर n का मतलब क्या होता है कि n यहाँ पर होता है कि नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड बाय द डाटा टाइप, यानी कि जो भी डाटा टाइप आप यूज करोगे उसका जो साइज होता है, यहाँ पर साइज में यहाँ पर बाइट में रखा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर बिट्स के कन्वर्ट करके आपको लेना है। तो यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो यानी कि यहाँ पर जो भी आपका बाइट में लिखा हो गया है उसको सिंपली आप मल्टीप्लाई 8 करके उसका बाइट कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद उसका साइज यहाँ पर ले जाओगे। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। उसी हिसाब से अगर ऑनसाइन डाटा लोगे तो यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं आएगा, मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ ऑनसाइन में कोई भी माइनस नहीं आएगा, ये सिंपली 0 टू जाएगा, तो 0 to 2 to the power n-1 -1, राइट। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। तो इसी फार्मूला हिसाब से ये आपका रेंज आ जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पर डाटा टाइप और उसका साइज आपको याद रखना है, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा आपको, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो यहाँ पर भी जरूर
क्वेश्चन आएगा इसका साइज के लेकर, और इस कैलकुलेशन का फॉर्मूला पे लेकर भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ कि देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर डाटा टाइप का एग्जांपल लिया हूँ, जिसका कैरेक्टर में क्या होता है, उसका साइज क्या होता है कि 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं जो साइन डाटा के लिया हूँ तो -2 -2 to the power n-1 to +2 to the power n-1 -1, इसका मतलब -2 to the power 8 -1 to +2 to the power n-1 -1, इसका मतलब 2 to the power 7 to 2 to the power 7 -1। तो यहाँ पर रेंज आ गया है कि -128 to +127। तो यहाँ पर देखो कैरेक्टर जो साइंड कैरेक्टर होता है उसका जो रेंज होता है कि -128 to 127। इसी तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। बेसिकली आपको मैं इतना ही बोल देता हूँ, स्टैटिक में आपको बस 3 डाटा टाइप यूज करना है, एक है कैर, एक है इंट और एक है फ्लोट, ठीक है। कैर, इंट, फ्लोट, इन 3 डाटा को बेसिकली आपको यूज करना है। और वॉइड भी आप वॉइड कंपल्सरी यूज करेंगे मेन फंक्शन से पहले। ये 4 डाटा टाइप आपको कंपल्सरी यूज करना है, बाकी सब आपको बाद में जाकर आपको यूज करना है, राइट। उसके बाद आता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, इट स्पेसिफाइज टू रीड व्हिच टाइप ऑफ डाटा, यानी कि डाटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि कौन सा टाइप को डाटा आप यूज करना है। तो जो टाइप का डाटा आप इनपुट करोगे तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करेंगे, राइट। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग हर एक डाटा टाइप का अलग अलग होता है, आपको बस इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग जब भी करोगे बाद में जाकर आप रिपीटेडली जब प्रोग्राम करोगे तो वहां पर भी फॉर्मेट स्ट्रिंग अपने आप याद रह जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आप यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको याद रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ कि कैरेक्टर के लिए %c। एक बात याद रखो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द परसेंटेज सिंबल। तो परसेंटेज सिंबल के साथ कैरेक्टर के लिए एक लेटर यूज करते हैं, उसका नाम है C। %c रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर डाटा टाइप। सिमिलरली इंटीजर के लिए %d, अनसाइंड इंट के लिए %u, लॉन्ग इंट के लिए %lu, फ्लोट के लिए %f। तो यहाँ पर भी देखो एक 2 डाटा टाइप में यूज किया हूँ, तो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये भी कभी कभी आपका एग्जाम में आ सकता है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक सपोज आपको डेसिमल नंबर दे दिया और उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल फॉर्मेट में। आप ऑक्टल हेक्साडेसिमल तो सुनता होगी ना, कंप्यूटर में हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसका बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इस तरह से नंबर फॉर्मेट होता है। तो एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर %o यूज करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर %x यूज करेंगे। और स्ट्रिंग टाइप का डाटा कौन सा होता है कि मल्टीपल लेटर और मल्टीपल वर्ड वाले जो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे और कुछ डाटा यूज करेंगे उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके बाद में हम जाकर क्लियर होंगे, बस आपको इतना ही याद रखना चाहिए, कैरेक्टर और स्ट्रिंग के अंदर एक ही तफात है कि कैरेक्टर में एक ही लेटर हम यूज करेंगे और उसको हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करेंगे, और स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर और मल्टीपल लेटर लेके हम यूज करेंगे। मतलब मल्टीपल लेटर में एक वर्ड होता है, मल्टीपल लेटर में एक सेंटेंस होता है, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं और उसको हम डबल कोट में यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कैरेक्टर के लिए %c यूज करेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के लिए %s यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पहले कुछ याद रखना चाहिए और बाद में जाकर आप जब प्रैक्टिस करोगे प्रोग्रामिंग तो वहां पर अपने आप वो याद रह जाएगा, राइट। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो में क्या सीखे कि डाटा टाइप क्या होता है और उसका साइज क्या होता है और उसका रेंज कैलकुलेशन हम कैसे किया गया, और उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है और डाटा टाइप का क्या क्या फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है उसके बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में सीखे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।